हेलो एवरीवन, मैं सत्यम सिंह। अभी तक हमने जो लॉग में जो टॉपिक किया था, लॉग की इनइक्वालिटी स्टार्ट किए थे और ये अपने चैप्टर का लास्ट पॉइंट होगा। एक दो और बेसिक चीजें वो बता दूंगा जो यूज होगा, बट लॉग पर्सपेक्टिव से ये आखिरी पॉइंट होगा। मेरे कुछ होमवर्क दिए थे, इसके सोल्यूशन सुन लो कैसे करेंगे। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो लिख रखा है कि लॉग में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बेस टू ग्रेटर देन जीरो। सबसे पहला काम अपना होना चाहिए डोमेन डिफाइंड, और डोमेन के लिए अपन लिखेंगे कि भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, जो कि हमेशा होता है, ये अपने पता है। ठीक है, ये कभी तुम फैक्टराइज कर नहीं पाओगे। और जब इसका डी चेक करोगे, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा लेस देन जीरो और ए इसका ग्रेटर देन जीरो है, इसलिए हमेशा क्वाड्रेटिक क्या है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो। बताया था मैंने। तो इसका ग्राफ जो बनेगा क्वाड्रेटिक का हमेशा अपवर्ड बनेगा, तो कभी निगेटिव होगा ही नहीं। तो तुम x की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, इसके लिए डिफाइंड है। तो यहां से डोमेन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल, नहीं आएगा आगे यहां से। हाँ, x होगा इसका रियल। अच्छा, सेकंड में इसका फिर एंटी लॉग लूंगा, बेस क्या है, 1 से ज्यादा चेंज नहीं होगा, तो 2 लूंगा, 2 के पावर 0 आएगा, तो आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और 2 के पावर 0 कितना होता है भाई, 1 ग्रेटर देन 1। इधर करूंगा तो कॉमन आएगा x, x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। वे भी कब बनाऊंगा, आएगा 0 और ये -1, प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो यही आंसर आ जाएगा। इक्वालिटी लग नहीं रखी है तो आएगा आंसर माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 0 से इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? ये अपना परफेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट सेम इसका अगेन डी डोमेन, नेक्स्ट क्वेश्चन का डोमेन जो होगा अगेन वो बिलोंग्स टू रियल होगा। क्यों? वही फंक्शन है, डी लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसको उधर ले जाऊंगा तो एंटी लॉग लूंगा, साइन चेंज होगा नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर जाएगा क्या जाएगा ये 2, 1/2, राइट, 2 के पावर -1 1/2 आ जाएगा। एक काम करो, इस क्वेश्चन में इसको थोड़ा टफ कर लो, थोड़ा अच्छा कर लो क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा कर लो इसको, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो और अच्छा हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे कर लो। वो वाला तो इजी ही है, वही सेम क्वेश्चन हो जाएगा, सेम फॉर्मेट। ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा, लेस देन ये, इसको इधर करो तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये करो -1/2, सॉरी +1/2 लेस देन इक्वल टू 0, सही है। इसका भी डी चेक करो तो बी स्क्वायर 1 -4ac, अगेन डी क्या आया, निगेटिव, डी निगेटिव है और ए क्या है इसका, तो ये क्वालिटी हमेशा क्या है, पॉजिटिव। भाई ये हमेशा क्वालिटी क्या होगा, और इसका तुम रूट निकाल पाओगे क्या, नहीं, क्योंकि इसका डी क्या है, निगेटिव। भाई साहब हमेशा पॉजिटिव और ये क्या है, हमेशा निगेटिव, तो पॉसिबल होगा ये कभी निगेटिव हो जाए, कभी पॉसिबल होगा हमेशा निगेटिव हो जाए। तुम कोई भी एक्स की वैल्यू डालो, इसको निगेटिव करके दिखा दो, कोई भी एक्सपोर्ट करके, होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ तो ऐसा बना है ना, ऐसा नीचे जा ही नहीं रहा है, तो निगेटिव तो है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां से x बिलोंग्स टू 5, कोई आंसर नहीं आएगा। और इस 5 का इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, 5, इसलिए सवाल अच्छा था। अच्छा, अगर इधर ग्रेटर देन का साइन होता तो यहां से आता है x बिलोंग्स टू रियल, सारे x हो जाते हैं जो पॉजिटिव करता है, और रियल का रियल के साथ डोमेन इंटरसेक्ट तो क्या आता है, रियल। तो पहले वाले क्वेश्चंस में तो रियल आता है और इस वाले में ये कर लो। चलो, अब आई थिंक ये वाला तीसरा वाला था, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। कैसे, पहले तो डोमेन डिफाइन करोगे तो एक आ जाएगा x-2 ग्रेटर देन 0, दूसरा 3 - x ग्रेटर देन 0, यहां से आएगा x ग्रेटर देन 2, यहां से आएगा x लेस देन 3, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे। क्यों भाई, दो फंक्शंस अलग अलग, तो दोनों का अलग अलग डोमेन का क्या लोगे, इंटरसेक्शन। इसमें इंटरसेक्शन तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2 से 3, पहले तो डोमेन निकालोगे ना दोनों का डोमेन, और दोनों का कॉमन डोमेन हो जाएगा, इंटरसेक्शन आ गया। अब फिर इसको इससे कट कर दोगे और साइन क्या हो जाएगा, चेंज, साइन चेंज, तो
तो साइन चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस टू लेस देन 3 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करके इसके साथ क्या ले लोगे, इंटरसेक्शन, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, मिटा दो ये पूरा। क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, हल्का सा। तुमको पहले बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, सुन लो। कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं वैसे। अगर मैं कहूं a के पावर x है ग्रेटर देन a के पावर y, और कंडीशन लगाओ अगर a की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तुम बताओ अगर a की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है डिक्रीजिंग बनता है? इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग होगा तो जब बेस सेम है तो पावर क्या सीधा इक्वेट कर सकते हो, सीधा क्या आएगा यहां से x ग्रेटर देन y, और डोमेन का कोई टेंशन नहीं आएगा, लॉ थोड़ी लग रखा है यहाँ। अच्छा, अगर मैं कहा a 0 से लेके 1 तक है तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो a से a कट करोगे या एंटी लॉग लॉग जो भी लोगे, लॉग दोनों साइड लोगे, या फिर a से a कट करोगे या पावर कंपेयर करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें y ग्रेटर देन x। आई थिंक समझ में आया होगा, आ गया? चलो क्वेश्चन करते हैं, लिख लो, इसको लिखना होगा, क्वेश्चन लिख लो इधर। क्वेश्चन 2 के पावर 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 अपॉन 2 के पावर 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट 1 अपॉन 3 के पावर 1 माइनस 2x ग्रेटर देन 1 अपॉन 3 के पावर x। थर्ड log 2 माइनस एक्स बेस 1 अपॉन 4 ग्रेटर देन log 2 अपॉन x प्लस 1 बेस 1 बाई 4। यहां तक करो। ट्राई। चलिए, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, दोनों का बेस और नंबर सेम करना। भाई बेस तो सेम करना पड़ेगा ना, नंबर नहीं बेस। तो इसका 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 देखो बेस 2 है, इसका 1/2 है, या तो इसको भी 1/2 करो या इसको भी 1/2 रहता है, तो दोनों को 2 करो। दोनों को 2 करने से फायदा ये रहेगा साइन का वो लोचा नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों 1 से बड़ा हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, पहले दोनों को एक एक तरह कर लेता हूँ, तभी तो पावर कंपेयर किया जाएगा, तभी तो कर सकता हूँ पावर कंपेयर। मैं लिखा इसको 2 के पावर 2x माइनस 1, और जब 2 को ऊपर ले जाऊंगा तो 2 की पावर माइनस 1 हो जाएगा, पता है? 1/2 को ऊपर ले जाऊंगा 2 की पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ, और वो हो जाएगा 2 के पावर x माइनस 1। इसमें कोई समस्या? बता दो। 2 को ऊपर ले गया 1/2 को 2 के पावर माइनस 1, माइनस इधर चला गया ऊपर तो x माइनस 1 हो गया, सही है? अब कंपेयर कर लो सीधा, ये इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो 2x माइनस 1 ग्रेटर देन x माइनस 1, x ग्रेटर देन 0, सही है क्या? तो यहां से आएगा x बिलोंग्स टू 0 से इंफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है भाई? डायरेक्ट कंपेयर कर लूं सीधा, क्योंकि पावर सेम है भाई लोग। या तो इसको ऊपर ले जाऊं तो फिर माइनस माइनस करके सही करो दोनों को, साइन चेंज मत करो। और नहीं तो अगर 1/3 दिख रहा है तो 1 से कम है तो सीधा भी कर सकता हूं, लेकिन साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज। आर बताया ना 1 से कम है, साइन चेंज डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो कट कैंसिल होगा तो आएगा 1 माइनस 2x लेस देन x। नहीं आया? आ गया? तो आया ये 3x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1/3। चेक कर लो, तो यहां से आंसर आया x बिलोंग टू 1/3 से इंफिनिटी।
लास्ट लॉग। लॉग आते हैं दिमाग में अपने, एक चीज आता है कि दोनों का बेस बेस सेम है, कैंसिल कर सकता हूं, बस साइन क्या हो जाएगा, चेंज। क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन सबसे पहले लॉग में क्या होता है, डोमेन डिफाइंड। क्या होता है? डोमेन डिफाइंड। सबसे पहले डोमेन डिफाइंड करूंगा तो उसका डोमेन आएगा 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 और उसका डोमेन आएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहां से वीवी कब बनाऊं या डायरेक्ट सॉल्व कर लूं तो आएगा x इज लेस देन 2 और यहां वीवी कब बनाऊंगा तो आएगा -1 प्लस और माइनस, तो ग्रेटर देन मतलब यहां से यहां तक दोनों का क्या करूंगा, इंटरसेक्शन। ये कह रहा है 2 से छोटा, ये कह रहा है -1 से बड़ा, तो क्या आ जाएगा, -1 से 2 तक। नहीं आएगा डोमेन। ये कह रहा है वो -1 से बड़ा, ये कह रहा है 2 से छोटा, तो -1 से 2 तक। नहीं आया? चेक कर लो, एक बार चेक करो। सिंपल सी बात है, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 2 और यहाँ बेबी कब बनाया, -1 प्लस माइनस और इधर आ गया। सही है क्या? चलो अब सॉल्व करते हैं। इससे ये कैंसिल आउट, साइन चेंज, तो आएगा 2 माइनस एक्स लेस देन 2 अपॉन एक्स प्लस 1। ये हुई नहीं बात, ये हुआ थोड़ा सा सॉल्व करने वाली बात। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले बताया बेबी कब में कोई मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसको इनइक्वालिटी को उधर ले जाएंगे, सबको सारे साइन को, या इधर ले आओ जिधर भी तुम्हारा मन करे। तो 2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन 1। सही है क्या? इसको सॉल्व कर लोगे, साइन उधर जाएगा ग्रेटर देन 0, सॉल्व करूंगा तो 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एलसीएम ले रहा हूं भाई, अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इस भाई को सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक बनाओगे। चलो बनाते हैं। तो इसको सॉल्व करो तो आएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहां तक किसी कोई समस्या? बता दे भाई, कोई समस्या नहीं। कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। ये क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। वे भी कब क्या कहता है ऊपर वाले को, फैक्टराइज। फैक्टराइज में x क्या आ जाएगा, कॉमन, x x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। वे भी कब, 3 माइनस 3, 0 भी है भाई, 0 माइनस कहां पे, ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ये स्टेप भाई, हाँ। तो इनसे कैंसिल आउट होगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। अब सही है, ग्रेटर देन 0, एक्स कॉमन आएगा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। एलसीएम सॉरी बेबी कब, 1 0 -1, किसी पे इवन पावर नहीं है, सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, प्लस माइनस ग्रेटर देन 0, यहां से यहां, यहां से यहां, इंटरसेक्शन। तो -1 से 0 और 1 से 2। सही है, तो आंसर आएगा माइनस, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, और वो आपको आता है -1 से 0 यूनियन 1 से 2। चेक कर लो सब लोग अपना आंसर, लिख लो। बिल्कुल सही है, -1 से 0 1 से 2। किसी कोई समस्या भाई, बताइए कहां पे डाउट है। एक एक स्टेप सही से करोगे दिक्कत नहीं होगा, स्टेप्स वाइज। जो इसको मल्टीप्लाई कर दिया होगा उसका आंसर बता जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते। हाँ अगर ये पॉजिटिव होता तो मल्टीप्लाई कर सकते, बट ये पॉजिटिव हमेशा है नहीं, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस, ये रहा उसका आंसर, ये है पूरा आंसर। अब थोड़ा और अच्छा क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस का लेवल चेंज होगा। लिखिए, ये लिख लिया होगा इस साइड वाला। चलिए क्वेश्चन है,
इस पे स्टार लगा दीजिएगा, ये ठीक ठाक सा सवाल है। लॉग में x बेस 3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा अभी तक हमने जो किया था स्क्वायर वाले पे लॉग में सिंपल इक्वलिटी की थी, याद है, t रिलेट करके एंड देन फाइंड। अच्छा सबसे अच्छा सवाल मुझे क्या लगता है पर्सनली, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट, याद करो लास्ट क्वेश्चन e के पावर वाला क्वेश्चन सबसे अच्छा लगता है वो। अब इधर सुनो, का स्क्वायर प्लस लॉग x बेस 3/2 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए ये सवाल करिए। एक तो ये हो गया, इसके बाद वाला जो है वो डबल स्टार वाला क्वेश्चन है, और उसी के साथ चैप्टर का समापन करिए। ट्राई करिए लॉग x बेस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस लॉग x बेस 3/2 -2। ऐसे जितने भी सवाल आएंगे आप कर लोगे जब भी t बन जाए। अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और सुनो, कभी कभी वो दिखेगा नहीं तुमको, पर तुम समझ जाना उसको उल्टने पलटने तो आता ही है तुमको। मान लो अभी 2/3 दे देता, तो माइनस में करके यहां माइनस लेते आते हैं। याद आ रहा है कुछ प्रॉपर्टीज, सब कुछ वही लगने वाला, दिमाग यहां लगाओ, करो। ओके तो देखो भाई, अगेन इनइक्वलिटी दिखी अपने को, log x बेस 3/2 इसको क्या लेट करना चाहिए t, तो हो जाएगा, पहले जो लेट किया उसको लिख लो। अपने लेट किया log x बेस 3/2 को t, और मैंने बताया था हमेशा लेट करने के बाद लिख लिया करो। तो t की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, प्लस इनफाइनाइट से, क्यों रीजन तो बता, y प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, तो उससे क्या हुआ हमारे दीपेश, y t बिलोंग्स टू प्लस r प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट। हाँ रियल लेट करेंगे, उससे क्या हुआ, ये क्यों आ रहा है टी की वैल्यू रियल क्यों आ रही होगी, सारी रियल आ रही है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट क्यों। जब भी किसी को किसी से लेट करते हैं तो उसका रेंज लिखते हैं, और लॉग का जब बेस 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, इंक्रीजिंग, तो ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जाता है, नहीं दिख रहा है इसे, इसलिए इसको टी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगा, नहीं है दिखा रखा है, तो 3 बार बता रही है बात, ऐसे कैसे करोगे यार। आएगा टी स्क्वायर प्लस टी -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। फैक्टराइज करेंगे तो आएगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी, सही हो क्या, -2 ग्रेटर इक्वल टू 0, t कॉमन आएगा t प्लस 2, -1 कॉमन आएगा t प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो एक आएगा t -1, एक आएगा t प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, नहीं आएगा। तो यहां से क्या आया, एक t की वैल्यू आई 1, एक आया -2 प्लस माइनस प्लस, एग्री, प्लस माइनस प्लस, तो एक आंसर आया इधर, एक आंसर आया इधर। तुम्हें t की वैल्यू चाहिए कि x की वैल्यू चाहिए, बताओ x की वैल्यू, तो वी नीड टू सॉल्व, आगे भी सॉल्व करेंगे इसको, देखो क्या बनेगा। एक वैल्यू आई t, t ऐसे आया t ग्रेटर देन एक आया t लेस देन -2 अच्छा ये बताओ, ये दो आंसर है ना, तो यूनियन की इंटरसेक्शन, वेरी गुड, इसका और इसका यूनियन t ग्रेटर देन 1, तो t -2 से छोटा है, तो t था क्या log x बेस, तो log x बेस 3/2 लेस देन -2, उसके पहले भी आप क्या डिफाइन करोगे, डोमेन, डोमेन पहले ही डोमेन लिख देना चाहिए था मेरे को तो, बट ठीक है यहाँ लिख देता हूं, डोमेन क्या होगा x ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ x है यहाँ भी x है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या आया x, अच्छा ये साइन चेंज होगा नहीं होगा बताओ, साइन चेंज होगा नहीं एंटी लॉग ले जाने पे, हाँ ये साइन चेंज हो जाएगा एंटी लॉग ले जाने पे, तो क्या हो जाएगा x लेस देन 3/2 के पावर -2, तो क्या हो जाएगा x लेस देन, ऊपर जाएगा ये तो 4/9, कोई दिक्कत, x 4/9 से छोटा, और डोमेन क्या था 0 से बड़ा, तो इसका भी अभी लिख देता हूं, यहां पे आएगा आंसर x बिलोंग्स टू, इसका आंसर -∞ से 4/9, अभी ये वाला पार्ट बचा हुआ है,
चलो इसको सॉल्व करो। t की वैल्यू क्या थी, log x बेस 3/2 ग्रेटर देन 1, उधर ले जाओ x ग्रेटर देन 3/2, x के लिए 3/2 से बड़ी, x बिलोंग्स टू 3/2 से इंफिनिटी। अब जो भी आंसर आया इन दोनों का यूनियन, क्योंकि बीच में क्या है यूनियन, तो आया माइनस इनफाइनाइट से 4/9 यूनियन 3/2 से इनफाइनाइट, और जो भी आंसर आया उसका इसके साथ क्या, डोमेन के साथ क्या, इंटरसेक्शन। तो सारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन लूंगा इसका, तो आएगा 0 से 4/9 यूनियन 3/2 से इनफाइनाइट। लिख लो भाई, दिस इज द फाइनल आंसर। एक सवाल और बचा है, ये चैप्टर खत्म, और एक दो और प्रॉपर्टी है जो मैं लास्ट में करा दूंगा। अच्छा इक्वल टू लगा रखा है क्या मैंने, एक सेकंड इक्वलिटी लगा रखी है भाई, ध्यान देना, इक्वलिटी लगा रखी है, तो ये इक्वलिटी लगेगी, ये इक्वलिटी लगेगी, और यहाँ भी इक्वलिटी, यहाँ भी इक्वलिटी, तो ये बॉक्स बंद होगा, ये भी बंद होगा, तो ये भी बंद होगा, तो ये भी बंद होगा, तो ये भी क्लोज और ये भी क्लोज। समझ में आया क्यों ऐसा, इक्वलिटी लगी है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये सब इक्वलिटी है। कर लो 0 से 4/9 3/2 से इन्फिनिटी, परफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन लिख लिया, बाद में देख लिया। हाँ चलिए आगे चलें। लिख लो सारे, लिख लो, डन करो। हो गया इस साइड का, गुड। log x² माइनस 5x प्लस 6 -6, हाँ, और बेस में x प्लस 2 ग्रेटर देन, मजा नहीं आएगा, तब बन जाएगा, ग्रेटर देन 0 कर लें क्या, 1 ग्रेटर देन 1, चलो कोई नहीं करते। फाइंड वैल्यू एफ एक्स, फाइंड एक्स। एक ये हो गया, एक तुम्हारे लिए होमवर्क, ये मैं करा दूंगा, ये होमवर्क हो जाएगा। log x² 2x प्लस 3 लेस देन 1। चलो ये तो इजी हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा, तो पहले नोट कर लो फिर कराता हूँ। नोट कर लिया, ये हो गया। सुनिए, सबसे पहला काम डोमेन। इस बार बेस भी जो है क्या है, वेरिएबल, बट बेस वेरिएबल का मैंने काम करा रखा है बहुत पहले, स्टार्टिंग में जब लॉग स्टार्ट कराया था ना, लॉग का डेफिनेशन वहीं पे करा रखा है, जब बेस वेरिएबल हो तो भी क्या होगा, तो डेफिनेशन वही होगा। सबसे पहले डोमेन, डोमेन की अगर बात आती है, डोमेन, डोमेन की सबसे पहली बात आती है नंबर, नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, बोल भाई, 0, और बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करूंगा, यहां से x की वैल्यू आएगी, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से, अब तो याद हो गया होगा तुमको भी, यूनियन 3 से, ये तो याद ही हो गया होगा। नहीं नहीं करना, नहीं, अगर ऐसे होता है क्वेश्चन अगर अलग टाइप किया गया तो सॉल्व करोगे, ऑब्वियस सी बात है, फैक्टराइज करोगे, 3 2 प्लस माइनस प्लस। चलो इसको देखोगे, ये भाई है x ग्रेटर देन -2, और ये भाई है x नॉट इक्वल टू -1, सही है। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन, तो x -2 से बड़ा
इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन ले लो इस भाई का। तो ये कह रहा है -2 से बड़ा, और वहां -2 उसमें भी है, तो आ जाएगा इसका और इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहां कर देता हूं, -2 से इक्वलिटी लगी नहीं कहीं पे, तो -2 से 2, और इसके अंदर ये तो आ ही जाएगा 3 से इनफाइनाइट, कहीं पे -1 है क्या, इसके अंदर -1 है, वो भी हटाना पड़ेगा, तो आ जाएगा -2 से -1 यूनियन -1 से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। क्या -1 भी हटा दिया मैंने? ये तुम्हारा क्या है पता है अभी, क्या है ये क्या आया अभी, ये डोमेन है, अभी तो सब कुछ सॉल्व करना बचा हुआ है, ये तो अभी डोमेन है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली, ये log 1 से बड़ा होना चाहिए, ये log 1 से बड़ा होना चाहिए, ये log 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे सोचो, इसको अगर उस साइड ले जाऊंगा, अच्छा ये भी डिपेंड करता है ना, इसको अगर उस साइड ले जाऊंगा तो ये वाला चीज साइन चेंज भी हो सकता है और साइन नहीं भी चेंज हो सकता है, बोलो, ये वैल्यू साइन चेंज भी हो सकती है, साइन चेंज नहीं भी हो सकती है। अब सोचो ये वैल्यू डिपेंड करता है, अगर, अब यहां पे केस बनाना पड़ेगा, अच्छा खासा केस, सुनो, मैं सोचूंगा कि इफ एंटी लॉग ले रहा हूं दोनों तरफ, एंटी लॉग उधर ले रहा हूं, दिमाग लगाना पड़ेगा, इफ x plus 2 is greater than 1, सुनना, अगर x plus 2 1 से बड़ा हुआ तो ये लॉग क्या होगा, इंक्रीजिंग, लॉग क्या होगा, इंक्रीजिंग, और लॉग अगर इंक्रीजिंग हुआ तो एंटी लॉग लेने पे साइन चेंज नहीं होगा। तो इफ x plus 2 is greater than 1 then x square minus 5x plus 6 एंटी लॉग उधर जाएगा ग्रेटर देन x plus 2, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल हाँ। इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर, थोड़ा टफ है क्वेश्चन बट हाँ कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, -6x, और ऐसे ही आएंगे भाई साहब, एक्सपेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन को करना। इसका डी देखो, बी स्क्वायर 36 -4ac मतलब 4 16, मतलब ये आएगा 20, मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा, परफेक्टली डिवाइड तो नहीं होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, सीधी धारा 4 है, बोलो वही लगाना पड़ेगा, 20 आ रहा है ये। चलो तो यहां से आंसर निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे देखो, अच्छा ये किसके अंदर आया है, जब x की वैल्यू x plus 2 1 से बड़ा है, तो केस बना रहा हूं मैं, केस 1। अच्छा ये फाइनल केस है, मतलब ये जो भी आंसर लाओगे इसके साथ क्या लोगे, उसका इंटरसेक्शन, ये तो दिमाग में रखो। यहां से जो आंसर आएगा निकल के, जो भी आएगा ए बी सी डी जो भी आएगा, उसका इसके साथ क्या लोगे, यूनियन की इंटरसेक्शन, सोच के बताओ ना, जब ये है तब ये ओपन हुआ है, क्या ये इस पे डिपेंडेंट है, तो यूनियन की इंटरसेक्शन, ये बोलो ना। तो इसको सॉल्व करता हूं, वो लगाते हैं, क्या नाम है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है इसको सॉल्व करने के लिए, रूट निकालने के लिए -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a 6 प्लस माइनस कितना जगह भाई, 36 में से 16 गया 20, 20 मतलब 5 चौका 20, मतलब 2√5 अपॉन 2 कैंसिल आउट हुआ, ये आया एक रूट आया 3 प्लस माइनस √5, तो बेबी कप पे क्या बनेगा, एक बनेगा 3 प्लस √5, एक बनेगा 3 माइनस √5, प्लस माइनस प्लस, नहीं आया, आ गया। अब सुनो, अपने क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो इधर है और इधर है। अच्छा यहां से डोमेन से क्या आया है, x ग्रेटर देन -1, चलो 3 मतलब होता है समथिंग, 3 मतलब 3 होता है समथिंग, क्या √5 मतलब होता है समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, ये 1 पॉइंट समथिंग है, और ये -1 से बड़ा है। इसका जब इंटरसेक्शन लूंगा इन दोनों का, तो आएगा, देखना क्या आएगा,
-1 से इक्वलिटी कहीं नहीं लगी है, देखो यहां भी नहीं लगी इक्वलिटी, ठीक है। -1 से 3 माइनस रूट 5 तक सोचो ना, ये -1 से बड़ा है, ये 3 से इधर है और उधर है, तो ये -1 से बड़ा है, तो एक तो पार्ट ये वाला पार्ट है क्योंकि -1 इधर कहीं होगा, एक तो ये वाला पार्ट आएगा, एक पूरा ये वाला पार्ट आएगा, नहीं आएगा? हाँ, तो ये आएगा -1 से 3 माइनस रूट 5 ओपन यूनियन 3 प्लस रूट 5 से इंफिनिटी। एक तो आंसर ये आ गया। ये प्रॉपर जी एडवांस लेवल का है भाई, ऐसे क्वेश्चन ये आ गया पहला, क्योंकि कैलकुलेशन भी है और कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। अभी आंसर नहीं है अभी है। अब क्या करेंगे, केस 2। केस 2 इसका तो इंटरसेक्शन लेंगे ही, लेकिन एक काम करते हैं ना, पूरा सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा इसके साथ ले लेना आंसर फाइनल। केस 2 पहले यहां तक लिख लो क्योंकि मिटाऊंगा, यहां तक लिख लो। ये समझ में आया यहां तक की दिक्कत है कोई? हाँ, जेई में सवाल आएगा तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, अच्छा खासा बनेगा, कुछ छोटा मोटा कुछ बनेगा। चलो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अपन, ये केस 1 है, याद रखना केस 1 का आंसर ये है -1 3 माइनस रूट 5 यूनियन 3 प्लस रूट 5 से इंफिनिटी। इंटरसेक्शन लेने के बाद आंसर लाया हूं, मतलब ये फाइनल है। क्या है ये? फाइनल पार्ट है। अभी केस 2 बचता है। केस 2 सुनो कैसे लिखूंगा, यही करता हूं केस 2। केस सेकंड, क्या ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में भी हो सकती है? तो अगर ये x प्लस 2 0 से 1 के बीच में हुआ, मतलब x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में हुआ, इधर करूंगा ना -2, ये आएगा -1, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ कहलाएगा। और डिक्रीजिंग पे साइन क्या हो जाता है? चेंज। तो ये बनेगा x स्क्वायर -5x प्लस 6 लेस देन x प्लस 2, क्योंकि एंटी लॉग लूंगा x के पावर x प्लस 2 के पावर 1 आएगा। इस भाई को इधर करूंगा इसको, तो ये आएगा x स्क्वायर -6x और ये आएगा अगेन +4। यही था ना, देखना वो भी यही था ना, सेम था, यही था एग्जैक्ट। -6x वहां लिखा था ना, देख लेना एक बार। हाँ, तो इसके भी वही रूट बनेंगे, सेम टू सेम। तो दो रूट आएंगे, एक आएगा 3 प्लस रूट 5, एक 3 माइनस रूट 5, प्लस माइनस प्लस माइनस वाला ये है, तो ये आएगा 3 माइनस रूट 5 से लेकर के 3 प्लस रूट 5। और इन दोनों भाई का क्या करोगे आपस में? इन दोनों भाई का इंटरसेक्शन, क्योंकि ये डिपेंडेंट है ना इस पे, तो इन दोनों का क्या होगा आपस में? इंटरसेक्शन। अब सोचो, ये वैल्यू है समथिंग, सोचो -2 से -1, -2 से -1, ठीक है, x की वैल्यू। और सुनना, ये है वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, हमेशा भाई, ये समथिंग पॉइंट में समथिंग है, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग और ये 3 गया पॉइंट में, तो ये हमेशा पॉजिटिव है दोनों वैल्यूज, और ये हमेशा नेगेटिव है। दोनों का इंटरसेक्शन कुछ आएगा कि नहीं आएगा? सोच के देखो, सोचो, सोचना क्या है भाई। ये है -2, ये है -1, ये यहां से यहां तक है, ये है 3 यहाँ पे पॉइंट समथिंग और यहाँ पे, ये यहाँ पे, दोनों में कुछ कॉमन आया, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा दोनों का? 5। अब बताओ, केस 1 ऊपर वाला और केस 2 ये वाला, इन दोनों का यूनियन की इंटरसेक्शन सोचो। कुछ भी बोलो, जो मन में आए बोलो। यूनियन, रीजन सुनो, वेरी गुड, यूनियन, रीजन सुनो। इसलिए केस 1 क्या केस 2 पे डिपेंडेंट था क्या? अलग अलग केस बनाया हूं ना, डिपेंडेंसी है ही नहीं। डिपेंडेंसी कहां है? वो अलग कुछ कह रहा है, ये अलग कुछ कह रहा है, दोनों में डिपेंडेंसी है क्या? नहीं। जब दोनों इंडिपेंडेंट है तो यूनियन की इंटरसेक्शन यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन लूंगा तो 5 का कोई मतलब नहीं आता, यही आएगा। और इसका और इसके साथ क्या लूंगा तो ले लेना, आंसर आ जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने आता है, इंटरसेक्शन कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए, और मैं अगर डायरेक्ट लेके बताऊं इंटरसेक्शन तो सुन लो, ये तुम्हारा है -1, इसका कोई मतलब होगा नहीं, -1 यहाँ है और ये पॉइंट समथिंग, तो इंटरसेक्शन लिख दे रहा हूं -1 से 3 माइनस रूट 5, और उसके आगे देखूंगा तो 3 से 3 समथिंग, तो यही आंसर आ जाएगा भाई।
यही आंसर है, यही तुम्हारा आंसर है। इंटरसेक्शन लोगे तो यही आंसर आ जाएगा। ये सबसेट है इसका, ये जो लिखा हूं ये इसका सबसेट है, देखोगे दिख जाएगा, तो इंटरसेक्शन वही आ जाएगा। एक ये सवाल आप होमवर्क कर लीजिएगा, ये कल इसको डिस्कस करूंगा। एक और सवाल बचता है, सबसे ज्यादा टफ वही माना जाता है इस टॉपिक में, वो सवाल वो अभी करा नहीं पाया, वो कराऊंगा, वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो एक वो क्वेश्चन कराऊंगा, दो एक तुमको बताऊंगा डिटरमिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं यहीं पे, ठीक है। और हल्का सा मैट्रिक्स क्या होता है, हल्की सी प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की 10 मिनट बताऊंगा उसको, और डिटरमिनेंट कराऊंगा 10-15 मिनट। कल ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा अच्छे से, फिर अपन करेंगे जेई के पीवाईक्यूज, ठीक है। एक और टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा, ये टॉपिक आता है जो अभी जेई के सिलेबस में है ही नहीं, क्वेश्चन पूछते हैं नहीं उससे, तो वो हटा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और जो जेई के सिलेबस है एडवांस सिलेबस में भी नहीं है, वो चीज नहीं पूछता है, आता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं होता उसका, लॉग टेबल वगैरह का यूज पड़ता है, और लॉग टेबल वगैरह मिलता नहीं अपने एग्जाम में। तो बचाइए, सीधा ये करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। परसों प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर को पैक करेंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर स्टार्ट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, ऑल द बेस्ट।